मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान एक रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में अमाराती शाही मेहमान के शायान शान इस्तकबाल के लिए तैयारियां। वफाकी दारुल-हुकूमत को खूबसूरती से सजा दिया गया। सदर यूएई पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा उमूर और पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजी ताउन मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की GHU आमद। मेजर जनरल यूसुफ अहमद की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का DRC कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मोहम्मद अली की दरख्वास्त पर समाअत की। आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार। वकील ने कहा, हम तस्लीम करते हैं DCs पर बनी कमेटीज ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। पटवारी टाइम से काम करता तो मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे होगा। DC फैसला कर ही नहीं सकता, ये किसी और का इख्तियार है। मेरे सामने मामला ये है कि DCs को फैसले का इख्तियार है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने बहन भाई के दरमियान 16 साल पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। अदालत ने भाई का विरासती जायदाद जुबानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद कर दिया। विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। जस्टिस रसाल हसन सैयद ने शहरी मोहम्मद रियाज की अपील पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वालिद ने 2009 में सारी जायदाद जुबानी तोहफे के जरिए उसके नाम कर दी। दरख्वास्त गुजार जुबानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। विरासती हक से मुतालिक दावा महज मुद्दत मयाद की बुनियाद पर नाकाबिल समाअत करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर की ATC ने 9 मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजिमान को बरी कर दिया। अदालत ने रहनुमाओं समेत 7 मुलजिमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 4 रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। GIT की तफ्तीशी टीम ने मुलजिमान को कसूरवार करार दिया। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम ने अमन जिरगा 2025 का अलामिया वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल कर दिया। खत के मतन के मुताबिक सूबे में देरपा अमन के लिए फौजी ऑपरेशंस के साथ जामे मुशावरत भी ज़रूरी। अमन जिरगा 2025 में तमाम फ़रीक़ैन के इत्तफ़ाक़ राय से मुश्तरका अलामिया मंजूर हुआ। सूबाई असम्बली की ख़ुसूसी कमेटी बराए सिक्योरिटी मुशावरती अमल जारी रखेगी। मुस्तक़बिल की सिक्योरिटी हुकूमत अमली तमाम स्टेक होल्डर्स की आरा से तश्कील दी जाएगी। स्पीकर की वफाकी हुकूमत से अमन जिरगा अलामिया पर अमल दरामद के लिए ताउन की दरख्वास्त। खत में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार अमन को यकीनी बनाने पर जोर। अर्ज़े पाक को वतन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 10 खवारिज हलाक। DI खान में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल रिंग लीडर दिलावर भी शामिल मारा गया। खारिज इंतहाई मतलूब और दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मी में मुलव्विस था। सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 8 खवारिज हलाक। भारतीय प्रॉक्सी फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुसलसल सरगर्म। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर
नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर ताजिक हुदूद में दाखिल होने वाले 3 मुसल्लह अफराद ऑपरेशन में हलाक हो गए। दहशतगर्दों से M16 राइफल, क्लैशनकोव सॉल्ट राइफल, 3 पिस्टल, 10 दस्ती बम, नाइट विजन डिवाइसेस, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ताजिक हुकाम के मुताबिक 1 माह के दौरान अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में मुसल्लह तशद्दुद, दहशतगर्दाना सरगर्मी या गैर कानूनी सरहदी दरअंदाजी का ये तीसरा वाक़या है। बलूचिस्तान में साइबेरिया की हवाओं से सर्दी में इजाफा, कलात और कोयटा में पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम शदीद सर्द, बलाई अजला में पारा नुक्ता जमात से कई दर्जे नीचे। दीर और कालाम में दर्जे हरारत -3 रिकॉर्ड। शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 289 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 501, गुजरावाला में 281 तक पहुँच गया। खैबर पख्तूनख्वा की फ़ज़ा भी आलूदा। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड किया गया। PTI का मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश कबूल करना मुस्बत इक़दाम। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर सूबे बनाए जाएँ। हमने हमेशा आज़ादी इज़हार हक़ का साथ दिया। हक़ के लिए एहतजाज करना हर किसी का हक़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का जमरूद का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने तमाम इख्तियारात महमूद खान नचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिए हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात या तहरीक चलाने का फैसला महमूद खान नचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास करेंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां, सेंटा क्लॉज शहरियों में खुशियां बांटने में मसरूफ। वेटिकन सिटी में पोप लियो की सेंट पीटर्स बेसिलिका में मजहबी इबादत। फ़लस्तीन, फ्रांस, स्पेन, इराक, शाम और तुर्की में भी क्रिसमस की तकरीबात। स्पेन के बादशाह ने सियासी हम आहंगी पर जोर दिया। इराकी मसीहियों ने सीर कैथोलिक कैथीड्रल में चर्च में आग रोशन करके मजहबी रसूमात अदा की। इंडोनेशिया के जजीरा सुमात्रा में सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में इबादत का एहतराम। बैतुल लहम में रंगारंग परेड, खवातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। केप टाउन में मौसीकी की तकरीब। क्रिसमस की खुशियां दोबाला। फ्रांस, इटली, रूस और कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग छा गए। भारत में रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म इस्तेहसाल और सफाकाना जुल्म उरूज पर। इंतहा पसंद रियासत भारत में क्रिसमस के मौके पर मोदी नवाज हिंदुत्व शरपसंदों की नफरत अंगेज कार्रवाइयाँ। साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक भारत में 25 दिसंबर को क्रिसमस की तकरीबात हिंदू शरपसंदों के मुनज़्ज़म तशद्दुद की नज़र हो गई। भारत में मसीही बरादरी की मुतअद्दिद तकरीबात में हिंदू शरपसंद अनासिर ने तोड़ फोड़ की। आसाम के ज़िला नलबाड़ी में सेंट मैरी स्कूल में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने तोड़ फोड़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैंगटियो में भी क्रिसमस पर की गई सजावटों को तोड़ दिया गया। केरला के जिला पालकाड में एक RSS कारकुन ने बच्चों के क्रिसमस कैरोल ग्रुप पर हमला किया। तुर्की में क्रिसमस और नए साल की तकरीबात पर दाइश के मुमकिना हमले नाकाम बना दिए गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल के 124 मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ छापे, 115 मशकूक अफराद गिरफ्तार, मजीद 22 की तलाश जारी। छापों में असलहा, गोला बारूद और तंजीमी दस्तावेजात जब्त। दाइश के हामी तुर्की में गैर मुस्लिमों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद बैरून मुल्क दाइश से राब्ते में थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान 17 बरस बाद बरतानिया से बांग्लादेश वापस पहुंच गए। ढाका में तारिक रहमान का तारीखी इस्तकबाल। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अवामी इज्तिमा में जमहूरियत की बहाली के नारे। सियासी माहौल गर्म रहा। अमरीकी फौज के नाइजीरिया पर फजाई हमले। सदर ट्रंप कहते हैं कि हमलों में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। महकमा जंग ने मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। मसीहियों पर हमले जारी रहे तो मजीद कार्रवाइयाँ होंगी। तेहरान में तालिबान हुकूमत मुखालिफ साबिक अफगान सिक्योरिटी कमांडर कत्ल। इकरामुद्दीन सिरी को तेहरान में उनके दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई। वो अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर थे। इकरामुद्दीन सूबा तखार और बगलान के पुलिस सरबराह भी रह चुके हैं।
जंग को तूल देने के सख्त नताइज सामने आ सकते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार कर दिया, कहा अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर के साथ मुलाकात मुस्बत रही। अमन मुआहदे से मुतल्लिक कई मफी तजावीज़ पर बातचीत की गई। अमन मुआहदे का मुसवदा तकरीबन तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की का अमरीका से इजहार तशक्कुर, रूस पर दबाव जारी रखने की अपील। तर्जमान रूसी वजारत खारिजा ने यूक्रेन और अमरीका के साथ मुज़ाकरात को सुस्त रवि का शिकार करार दे दिया। कहा बाज़ ममालिक अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया तखरीबी इक़दाम का मौसर तौर पर मुकाबला करे। बरतानिया की फ़ज़ाओं में रूसी बमबार तैयारों की परवाज़ें। सदर प्यूटन के हुक्म पर लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी। जहाज़ नॉर्वे और बार्नेट समंदर के ऊपर से गुजरे। रूसी तैयारों की परवाज़ पर नेटो तैयारों का फौरी गश्त। बरतानवी हुकाम ने रूसी इक़दाम इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। खलीजी ममालिक में मुस्तक़बिल में लाखों मेहनत कशों की ज़रूरत होगी। अमरीकी और बरतानवी रिसर्च रिपोर्ट में दावा, मुत्तहिदा अरब अमारात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद लाखों मेहनत कश दरकार होंगे। 2030 तक खलीजी ममालिक में 15 लाख से ज़ायद मेहनत कशों की ज़रूरत पड़ेगी। UAE में 12% अफरादी कुव्वत में इजाफा मुतवक्के। सऊदी अरब में 11% अफरादी कुव्वत में इजाफे का इम्कान है। मेयर लंदन का ट्रैफिक फी में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। सादिक खान ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मुकम्मल रियायत खत्म कर दी। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कंजेशन चार्ज लागू होगा। इलेक्ट्रिक कारों को 25% रियायत मिलेगी। बड़ी इलेक्ट्रिक वैन्स को 50% रियायत दी जाएगी। रियायत के लिए ऑटो पे में रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रोजाना कंजेशन चार्ज 15 से बढ़ाकर 18 पाउंड कर दिया गया। देर से इदाई पर चार्ज 21 पाउंड तक होगा।